सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैंने किंगडम एनिमेलिया के रेफरेंस से जो कुछ पॉइंट्स निकाले थे। अगर आप इन पॉइंट्स को इसके शुरू का कह सकते हैं कि इंट्रो के तौर पे अगर आप इन पॉइंट्स को याद रख लें तो ये आप लोगों के एक जीके के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको फटाफट बुक में मार्क भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करना है, मैं कोई आप लोगों को हर फाइलम के करेक्टर नहीं बताने शुरू कर दूंगी कि भाई ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ये मल्टी सेल्यूलर है, ये प्रोटोस्टोम है, ये ड्यूटेरोस्टोम्स है। हर फाइलम मैं पहले से ही आपको पहले टर्मिनोलॉजीज क्लियर करूंगी कि भाई बायलेटरल ये होते हैं, ठीक है जी, एसिमेट्रिकल ये होते हैं, सूडोसिलोमेट ये होते हैं, प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम्स ये होते हैं। सब करने के बाद मैं एक चार्ट सामने रखूंगी कि फाइलम, सारे फाइलम्स होंगे, उनमें से 9 के 9 फाइलम होंगे और उनका ये होगा कि भाई ये प्रोटोस्टोम्स है, ये ड्यूटेरोस्टोम्स है, ये सुलोमेट है, ये ए सूडोसिलोमेट है, ये ए सिलोमेट है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप को पता चल जाएगा कि हम मेन कैरेक्टर, हम जो जो जनरल कैरेक्टर है वो एक साथ डिस्कस करेंगे, यानी कि जनरल तौर पे जनरल कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। मैं जो हर फाइलम पे जाऊंगी मैं सिर्फ और सिर्फ उसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर को आप लोगों के सामने रखूंगी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने सबसे पहले बात अपनी क्लियर रख लेनी है। तो इसको पढ़ाने का तरीका जो एम कैट में होता है किंगडम एनिमेलिया का, वो इस तरीके का होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किंगडम एनिमेलिया की कुछ जीके नॉलेज के लिहाज से हम बात कर लेते हैं कि जब हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं, एनिमेलिया का वर्ड जो है वो एनिमल से मिल के निकला है और एनिमल का मतलब होता है सोल, SOUL। ठीक है जी। आपको ये बात पता है कि जब अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखी थी इस वर्ल्ड की, ऑर्गेनिज्म की, तो उसने बोला था कि 5 किंगडम से पहले की बात है। उसने बोला 2 किंगडम है, एक वो जो ऑटोट्रॉप्स हैं, एक वो जो हेटेरोट्रॉप्स हैं। जो हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स हैं वो कहलाता है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इज द लार्जेस्ट किंगडम इन ऑल 5 किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम में जो सबसे बड़ा किंगडम है वो हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जो के स्पीशीज हमारे पास, अगर हम टोटल वर्ल्ड की स्पीशीज देखें ना जो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, वो है 1.3 मिलियन स्पीशीज एंड काउंटेड एंड कंटिन्यू। ठीक है, 1.3 मिलियन है और उससे ज्यादा कंटिन्यू चलती आ रही हैं। लेकिन उन 1.3 में जो 75% स्पीशीज हैं वो इस किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करती हैं। तो आप ये देख लें कि इसकी डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है जी, 75% ऑफ टोटल स्पीशीज का मतलब ये है आप इस वर्ल्ड में जहां जाएंगे, ठीक है, चाहे आप गर्म से गर्म इलाके डेजर्ट एरिया में चले जाएं या आप अंटार्कटिका या आर्कटिक एरियाज में चले जाएं, आपको किंगडम एनिमेलिया का कोई ना कोई मेंबर्स जरूर मिल जाएगा। तो ये कहलाई जाती है इसकी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है डिस्पर्जन ऑफ द एनिमल्स, राइट। और जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बड़े छोटा फाइलम से बड़े फाइलम में जाता रहता है, उस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, सबसे जो छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास है ट्राइकोप्लेक्स, जो कि पैराजोआ है। ठीक है, अब ये पैराजोआ क्या है, मेटाजोआ क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। ये अभी आप लोग ये रखें कि मैं ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ। जैसे अगर वेल है, वेल एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो अगर पैराजोआ है, दैट्स मीन इसके अंदर या तो ये यूनिसेल्यूलर है या तो ये मल्टी सेल्यूलर है, या ज्यादा से ज्यादा ये वो है ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पाई जाती है। किंगडम एनिमेलिया में सबसे जो छोटा ऑर्गेनिज्म है वो ट्राइकोप्लेक्स कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग उससे कंफ्यूज नहीं होना, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो ऑल अराउंड एनिमल्स की बात हो रही थी। ठीक है, कि जो छोटा बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद है, यहां पर हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया में जो छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो है ट्राइकोप्लेक्स। और जो बड़ी वेल है वो हमारे पास है जॉइंट ब्लू वेल, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बेलेनोप्टेरा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ साइंटिफिक नेम्स, कुछ क्लासिफिकेशन याद रखने की जरूरत है और आपने याद रखनी है।
ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर होता जाए उसी तरीके से आप इसको याद कर दीजिएगा। इसमें उसके अलावा बुक में और चीजें भी मेंशन हुई है। 40 मीटर लेंथ है, और जो है यूनिट 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, 1,60,000 kg जो है वो इसका वेट है बेलेनोप्टेरा का। बेलेनोप्टेरा मैं बोलूंगी, मैं ब्लू व्हेल नहीं बोलूंगी, ठीक है जी। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर कॉमन नेम से नहीं याद रखते स्पीशीज को, वो स्पीशीज को याद रखते हैं उसका साइंटिफिक नेम से। तो बेलेनोप्टेरा जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है किंगडम एनिमेलिया का। होना तो ये चाहिए था कि भाई ये जो बेलेनोप्टेरा है इसका इसको इसका इसको अंडरलाइन होना चाहिए था, राइट, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। तो आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए दैट इज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब किंगडम एनिमेलिया में टोटल 33 फाइला मौजूद हैं। फाइला इज अ प्लूरल वर्ड, राइट, जिसमें से हम इस चैप्टर में जो डील करते हैं आपके बायोलॉजी के लेवल पे, वो हम 9 मेजर फाइलम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कितने मेजर फाइलम्स को डिस्कस करते हैं? 9 मेजर फाइलम्स को डिस्कस करते हैं 33 में से। आउट ऑफ 33 हम सिर्फ 9 को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब इनमें जो सीक्वेंस हुई है किंगडम एनिमेलिया चैप्टर की, वो भी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से हुई है। यानी कि स्टार्ट वो होगा मल्टी सेल्यूलर से, और फिर जो वो जाएगा ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी। सबसे जो मेन 3 हमारे पास फाइलम है, जिनमें से फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, इन्हें ये कहा जाता है कि ये अपनी 3 अलग सेपरेट एवोल्यूशनरी लाइंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, अपनी 3 अलग एवोल्यूशनरी लाइंस को क्रिएट करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैंने आप लोगों को एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन थी जिसका ट्री एक ही था, जिसकी एक एंसेस्टर था और आगे मजीद उसके डिवाइड हो रहे थे। अच्छा जी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये थी कि अलग अलग एंसेस्टर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को साइंटिस्ट ही कहते हैं प्रोबेबली कि इनकी जो एवोल्यूशनरी लाइंस है सिर्फ इन 3 फाइलम्स के, आउट ऑफ दिस 9 फाइलम, इन 3 फाइलम्स की जो एवोल्यूशनरी लाइन है, एवोल्यूशनरी ट्री है, वो सेपरेट है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि फाइलम पॉरीफेरा से आगे फिर ये गया नाइडेरिया, नाइडेरिया से आगे प्लेटीहेलमिन्थस गया। इन 3 फाइलम्स की जो एवोल्यूशनरी ट्री है वो अलग है। ठीक है, बाकी 9, इन 9 फाइलम में से सिर्फ इन 3 फाइलम्स की बात की गई है। ठीक है, तो हम मल्टी सेल्यूलर से ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हम ऑर्गेन लेवल और उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा था डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं थी, इसमें सिर्फ आपको मेमोराइज करने के लिए कुछ चीजें बताई गई थी। अच्छा जी, अब आपको जो मेन कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं, आपको सबसे पहले 2 चीजों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक हमारे पास कहलाता है प्रोटोजोआ। आगे मैं जिस भी फाइलम में बोलूं ये है प्रोटोजोआ, तो आपको पता होना चाहिए मैं किस चीज की बात कर रही हूं। दूसरा कहलाता है मेटाजोआ। ठीक है जी। अच्छा, प्रोटोजोआ का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्यूलर हैं। मेटाजोआ का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं। आप देखें एम से याद रखें, एम फॉर मल्टी सेल्यूलर। तो जोआ का मतलब होते हैं एनिमल्स। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्यूलर हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजोआ, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाजोआ। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए चीजें। और प्रोटोजोआ में ज्यादातर हमारे पास ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आते हैं और हेट्रोट्रॉफिक कुछ एनिमल्स आते हैं। यूनिसेल्यूलर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अमीबा आ जाता है, ठीक है जी, पैरामीशियम आ जाता है, यूग्लीना आ जाता है। ये सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो अपनी पूरी लाइफ एक सेल के ऊपर गुजार देते हैं। जब हम मेटाजोआ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो जो मेटाजोआ ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास सारे के सारे मेटाजोआ हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक के अलावा ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो मल्टी सेल्यूलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम किंगडम एनिमेलिया के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो प्रोटोजोआ मीन्स दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म that are unicellular, and metazoa mean those type of organism which are multicellular in nature.
तो आपको इन चीजों के बारे में जो है वो कुछ पता होना चाहिए। अगर मैं इस लिहाज से बात करती हूँ कि हमारे पास जितने फाइलम्स हैं, मैं 9 के 9 फाइलम्स की बात कर रही हूँ, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, नीमाटोडा, एनिलीडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड देन कॉर्डेटा। ये जो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया की जो मेजर क्लासिफिकेशन बेस करती है, वो बेस करती है मेटाजोआ पे। मेटा मीन्स मल्टी सेल्यूलर, जोआ मीन्स एनिमल्स। अब हम मेन जो बात करते हैं वो हम डेवलपमेंटल पैटर्न की बात करते हैं। जब तक हम डेवलपमेंट पैटर्न पे नहीं आएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अच्छा, आपकी बुक में एनिमल क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ के बाद आपको ट्रीज दिखाई हुई है, वो मैं सब डिस्क्राइब करूंगी स्टेप बाय स्टेप, राइट, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए। तो पहली जो मैंने चीज बताई है वो मैंने बताई है प्रोटोजोआ का मतलब क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मेटाजोआ का मतलब है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है एक अगर सेल मल्टी सेल्यूलर होगा वही आगे जाके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, और उसके अलावा एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। सबसे पहले ये आप लोगों को कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। ज़ैगॉट, ज़ैगॉट एनिमल्स अपनी जो लाइफ स्टार्ट करती है वो स्टार्ट करता है, वो करता है ज़ैगॉट से। और आपको पता है ज़ैगॉट एक डिप्लॉयड सेल है जो कि फ्यूजन से मिलके बना है, वन स्पर्म एंड वन ओवम। जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये हमारे पास जो ज़ाइगोट है ये डिप्लॉयड इन नेचर बना देता है। सबसे पहले ये अपने आप को कन्वर्ट करता है, यानी कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है अपने आप को डिवीजन करेगा। पहले बनाएगा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, यानी कि ये अपने आप को एक्सपोनेंटली ये डिवाइड करना शुरू करेगा। जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा अपने आप को, तब हम इसे ज़ाइगोट नहीं कहेंगे, फिर हम इसे कहेंगे क्लेवेज। क्या कहेंगे? क्लेवेज। क्लेवेज, इसका मतलब क्लेवेज इज द पार्ट, इज दैट पार्ट ऑफ ज़ाइगोट व्हेन ज़ाइगोट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। ठीक है, और आपको पता है ये जो अपने आप को ज़ाइगोट डिवाइड कर रहा है ये माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो स्पर्म और एग बने थे वो म्योटिकली बने थे, लेकिन जो ज़ाइगोट के बाद डिवीजन स्टार्ट हो रही है अप टिल द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म फिर बर्थ होती है, बर्थ के बाद भी जो उसकी ग्रोथ होती है सारा माइटोसिस चल रहा होता है। ठीक है, म्योसिस तब आता है जब उसने अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं उनको ओरिजिनेट करना होता है या उनको बनाना होता है। तो क्लेवेज आपके पास यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्लेवेज, अब यहाँ तो सिर्फ 8 सेल स्टेज में दिखाया हुआ, बल्कि ऐसा नहीं होता। क्लेवेज तब तक बनता रहता है जब तक सेल अपने आप को अगेन बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना कर दे। इस बॉल लाइक में और इस बॉल लाइक में मेन डिफरेंस ये आपको दिख रहा है कि मल्टी जो है सेल्स इसके अंदर बन चुके हैं। एक ऐसा सॉलिड बॉल ऑफ सेल जिसमें अब जो है मजीद डिवीजन की जरूरत नहीं है, देन इस सेल को हम कहेंगे ब्लास्टूला। ठीक है जी, तो ब्लास्टूला वो सेल्स है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल ऑफ ज़ाइगोट इज कॉल्ड ब्लास्टूला। तो जब क्लेवे अपने आप को सेल डिवाइड कर रहा होता है, ज़ाइगोट अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में, 8 सेल, 16 सेल, 32, 64, जब तक के पूरा एक पूरे मजीद डिवाइड ना कर दे अपने आप को, पूरा कंप्लीट डिवाइड ना कर दे, तो इनकम्प्लीट डिवीजन क्लेवेज कहलाती है, और कंप्लीट डिवीजन ऑफ क्लेवेज इज कॉल्ड ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला में सबसे पहले होता क्या है, ब्लास्टूला में यहां पर आपके अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें ब्लास्टूला का तो ये अंदर से होती है खाली। ठीक है जी, अच्छा क्या करता है ये, इसके सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सेल्स, इसका मतलब है कि ये सेल्स झमघट्टा बना हुआ है, अभी सेल्स ने अपनी लेयरिंग नहीं की है। अब क्या करता है सेल अपने अंदर को, जैसे ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं कि अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है, ऊपर से बॉल मास लाइक है लेकिन अंदर इसकी जो है डिवीजन स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और ओपनिंग बनाता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। देखिए ब्लास्टूला है ना, तो ब्लास्टूला की फर्स्ट ओपनिंग जो है वो कहलाती है हमारे पास ब्लास्टोपोर। अब जैसे ही ये ओपनिंग बनाता है, जो इसके अंदर के सेल्स होते हैं वो अपने आप को लेयरिंग वाइज अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को अरेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब ये अरेंज अपने आप को करना शुरू करते हैं, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। ठीक है, और
जो हमारे पास एक्टोडर्म, जो हमारे पास एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक कैविटी मौजूद है। यानी कि देखिए आपको सेल्स की ना लेयरिंग कहां से नजर आ रही है, एक आपको ऊपर नजर आ रही है और एक आपको येलो कलर की नजर आ रही है। इसमें कलर्ड इसी वजह से डिफरेंशिएट हुआ हुआ है ताकि आप इजीली सेल की लेयरिंग को देख सकें। तो यहां पर हमारे पास जो ऊपर की लेयर है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, एंड बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म द सील इज क्रिएट। एक कैविटी, एक खाली जगह बन जाती है, उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो आपको पता ये होना चाहिए भाई कि लेयर बनकर आ रही है, आपको पता ये होना चाहिए कि भाई ये ब्लास्टोसील कहां पे है। आपने यहां से अपने अपना जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ना क्लियर कर देना है डायग्राम के लिहाज से कि भाई कौन सी चीज कहां पे है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, एंड बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म द कैविटी इज प्रेजेंट। राइट, कैविटी की बात कर रहे हैं हम, बीच की लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बीच की लेयर की बात करूंगी तो वो होगी मीजोडर्म या फिर मिजोग्लिया। वो किन किन ऑर्गेनिज्म में और किन किन बेस पे होती है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। राइट, अभी मैं ब्लास्ट्यूला में ब्लास्टोसील का बता रही हूं। द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द एक्टो एंड एंडो, दैट कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील कैविटी। अच्छा जी, अब क्या होता है, ये ब्लास्टोपोर अभी तो छोटा सा बना है, यानी कि इससे छोटी सी ओपनिंग बनाई है। अभी ये छोटी सी ओपनिंग मजीद अपने आप को इन्वेज करेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रुलेशन अभी मैं आई नहीं हूं, गैस्ट्रुलेशन तो मैं अभी बताऊंगी। मैंने ये बात बोली है कि जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग और ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला ये नजर आ रहा है, इसके अंदर जो पहली ओपनिंग स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। पोर का मतलब है सुराख। अच्छा, जब ये ब्लास्टोपोर सेल को इन्वेज करता है, यानी कि अंदर फोल्ड बना देता है और एक मजीद एक और कैविटी बना देता है, देन दिस कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। और आपको पता है ये कैविटी आगे जाके क्या किस में कन्वर्ट होती है? ये कैविटी आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, नर्व कॉर्ड बनाता है, नोटोकॉर्ड बनाता है। समझ आ रही है? ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे अराइज होती है, पूरी गैस्ट्रुलेशन की कैविटी। और फिर आपको मजीद गैस्ट्रुलेशन का भी पता था कि गैस्ट्रुलेशन आगे जाके गट में भी चेंज होता है। ठीक है, मसल्स भी बनाता है। तो बेसिकली जो मेन ओरिजिनेशन ऑर्गन बनने की स्टार्ट होती है वो इसी गैस्ट्रुलेशन की कैविटीज से होती हैं। राइट, तो ब्लास्टोपोर तब तक हम इसे कहेंगे जब तक ये छोटी कैविटी है, लेकिन ये छोटी कैविटी जैसी अपने आप को इन्वेज करेगी, मजीद कैविटी बनाएगी, देन दिस कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। अब हम इसे ब्लास्टोपोर नहीं कहेंगे बल्कि अब हम इसे कहेंगे गैस्ट्रुलेशन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रूला। राइट, तो ये हमारे पास जो थी वो बेसिकली हमारे पास गैस्ट्रूला की बात हो रही थी। और मैंने आप लोगों को पहले ही बात बता दी कि यही गैस्ट्रूला आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड गट, ठीक है, मजीद जब डिवीजन होगी तो ये आगे जाके अपने आप को गट में भी चेंज करेगा। एंड व्हाट इज गट? गट इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक, गट इज अ डाइजेस्टिव कैविटी, होलो डाइजेस्टिव कैविटी। कैविटी बनाएगा ना, पहले कैविटी बनाएगा उसके बाद ऑर्गेन्स बनेंगे, क्योंकि अभी तक इसमें रूप फूकी नहीं गई है। अभी ये वो सेल है जो छोटा सा फीटस का सेल है जो अभी तक पूरा फीटस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज है, जो कि इनिशियल स्टेज है जो कि 3 प्राइमेस्टर के फर्स्ट स्टेज में होता है। 3 प्राइमेस्टर किसे कहते हैं? आप अगर एक ह्यूमन फीमेल का गेस्टेशन पीरियड देखें तो वो जो ह्यूमन फीमेल का गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ का होता है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। इसमें 9 मंथ को आप 3-3 मंथ में डिवाइड करें, सो फर्स्ट 3 मंथ इज कॉल्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ, और ये तो विद इन वीक्स की बात हो रही होती है गैस्ट्रुलेशन की। राइट, तो यहां पर जो है वो ओपनिंग बनती है गैस्ट्रुलेशन। अच्छा, अब अगर ये फर्स्ट ओपनिंग कहलाती है हमारे पास गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस का नाम है और गैस्ट्रूला स्टेज का नाम है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन इज द नेम ऑफ प्रोसेस एंड द स्टेज इज कॉल्ड गैस्ट्रूला। ठीक है जी, सो ये हमारे पास जो है आप देख लें ओपनिंग्स, क्योंकि अभी हम इसी ओपनिंग्स की बेस पे प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करेंगे। आप यहाँ पे ब्लास्ट्यूला का देख लें, इसी
इसके ऊपर मजीद हम डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो ये जो एक सेल से एक मल्टी सेल्यूलर इम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल पैटर्न इन एनिमल्स। नेक्स्ट, सो हमारे पास मैंने यहां पर बताई थी प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, यूनिसेल्यूलर छोड़ दें भाई, यूनिसेल्यूलर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मेटाजोआ की। मेटाजोआ मींस वो एनिमल्स जो मल्टी सेल्यूलर हैं। अब मेटाजोआ अपने आप को दो मजीद फर्दर क्लासेस में डिवाइड करता है। एक कहलाता है हमारे पास पैराजोआ और एक हमारे पास कहलाता है यू मेटाजोआ। ठीक है, दोबारा बता रही हूं, ये जो मेटाजोआ है जिसका मतलब है मल्टी सेल्यूलर एनिमल, जो कि सारे एनिमल्स होते हैं। अब सारे एनिमल्स को आप मेटाजोआ नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसको दो क्लासेस में मजीद डिवाइड करेंगे। एक हम कहलाता है पैराजोआ और दूसरा हमारे पास कहलाता है यू मेटाजोआ। पैराजोआ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज या फिर ऑर्गेन भी नहीं होते, यानी कि ये जो पैराजोआ एनिमल्स है ना, वो बेसिकली हमारे पास है मल्टी सेल्यूलर एनिमल, यानी कि एक ऐसा एनिमल है जिसकी जो अपनी पूरी लाइफ मल्टी सेल्यूलर सेल पे डिवाइड करता है, यानी कि उसके सेल मिल के टिश्यूज नहीं बनाते और वो टिश्यूज मिल के ऑर्गेन नहीं बनाते। ठीक है ना, तो पैराजोआ मतलब पैराजोआ वो एनिमल्स हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ टिश्यूज ऑर्गेन सिस्टम के अलावा गुजार देते हैं, यानी कि इनकी पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं और सेल मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं, सिर्फ सेल के लेवल पे होते हैं। जबकि जो यू मेटाजोआ है, यू मेटाजोआ में वही सेल्स अपने आप को, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है, सेल्स अपने आप को सेग्रीगेट करके टिश्यू भी बनाते हैं, अपने आप को सेग्रीगेट करके ऑर्गेन सिस्टम भी बनाते हैं और फिर एक ऑर्गेनिज्म में भी अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं। क्या स्पंजिस एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? स्पंजिस भी एक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर, लेकिन स्पंजिस जो अपनी स्पंजिस के पास कोई ऑर्गेन नहीं है, स्पंजिस के पास कोई टिश्यूज नहीं है। स्पंजिस के पास आप जितनी किस्म की बात करेंगे ना, आप बात करेंगे भाई स्पंजिस या जो फाइलम पोरीफेरा है उसके पास सिर्फ सेल्स हैं। कितने किस्म के सेल्स होते हैं और उन सेल्स का काम क्या होता है वो अलग कहानी है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी पूरी लाइफ सिर्फ सेल पे गुजारते हैं, यूनी नहीं मल्टी सेल्यूलर सेल पे, दैट इज कॉल्ड पैराजोआ। एंड वो ऑर्गेनिज्म जो सेल को टिश्यू ऑर्गेन, दैट इज कॉल्ड यूमेटाजोआ। तो ये जो 9 फाइलम है ना, पोरीफेरा, नाइडेरिया, एनिलीडा, नीमाटोडा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का एंड कॉर्डेट्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, वर्जन, मैमल्स, तमाम के तमाम यूमेटाजोआ हैं सवाए फाइलम पोरीफेरा के। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है और आता है कि भाई पैराजोआ, पहले तो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, पैराजोआ कौन कौन से हैं, फॉलोइंग नीचे नाम लिखे होंगे भाई, आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पैराजोआ पोरीफेरा है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूमेटाजोआ, राइट? या इसको कोई और चेंज करके भी दे सकते हैं कि भाई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती है सवाए इनके, या ऑर्गेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती है सवाए इसके, और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पैराजोआ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। आई रिपीट, लिख लें, पैराजोआ में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, बल्कि यूमेटाजोआ में टिश्यू लेवल, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होते हैं। तो मैं नाम नहीं गिनवा रही, मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि पोरीफेरा सिर्फ पैराजोआ में इंक्लूड होता है जिसमें स्पंजेस आते हैं, बाकी तमाम के तमाम जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो यूमेटाजोआ में आते हैं, जिनमें हमारे पास सारे फाइलम्स आ जाते हैं अदर देन पोरीफेरा, एक्सेप्ट पोरीफेरा। अच्छा जी, अब आ जाएं आप लोग जरा ऑर्गेनाइजेशन पे। ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है एक अदद गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस दिख रहा है, जिसमें बीच में बन चुकी है डाइजेस्टिव कैविटी। ठीक है ना, डाइजेस्टिव कैविटी बीच में बन चुकी है। ये मैं अगर दिखा दूं, ये एक डाइजेस्टिव कैविटी बन रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता बीच में आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहां पे मौजूद है लेयर्स। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर वो ऑर्गेनिज्म के जिनका ब्लास्ट्यूला, मैं दोबारा बता रही हूं, वो ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लास्ट्यूला के स्टेज में सिर्फ 2 लेयर्स बनती हैं, सिर्फ 2 लेयर्स बनती हैं, यानी कि जाहिर सी बात है हम
किन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं? हम बात यहां पे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? यूमेटाजोआ में। ये पूरा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट किस में हो रहा है? पैराजोआ में हो रहा है या यूमेटाजोआ में हो रहा है? करेक्ट आंसर यूमेटाजोआ में हो रहा है ना भाई। ये तो उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होगा ना जो आगे टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। मैं अगर बोलूं कि ये पॉरीफेरा में हो रहा है तो मैं ठीक बोल रही हूं? नो, आई एम रॉन्ग। ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जितनी भी होती है ये हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा के अलावा यानी कि सारे के सारे आप कहेंगे यूमेटाजोआ के ऑर्गेनिज्म में आपको ये चीजें दिखने में मिलती हैं। यानी कि अगर आप किसी किस्म की बात करें, आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म। अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूमेटाजोआ की बात कर रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा के अलावा फाइलम नाइडेरिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलुस्का, फाइलम काइनोडर्मेटा, ठीक है, हम आर्थ्रोपोडा, हम कॉर्डेट्स, हम तमाम उनकी बात कर रहे हैं। अब उनमें दो तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लेयरिंग। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास दो लेयर्स होती हैं, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखें यहां भी एवोल्यूशन हुआ ना, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये तीसरी लेयर बनी नहीं और कुछ ऑर्गेनिज्म में तीसरी लेयर बन गई, ठीक है ना। तो इन ऑर्गेनिज्म की बेस पे भी कुछ एनिमल का करेक्टर ही चेंज हो गया, एनिमल के मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, एनिमल की एनाटॉमी चेंज हो गई। क्योंकि आपको पता है मीजोडर्म आगे जाके स्केलेटल सिस्टम बनाता है, मीजोडर्म आगे जाके पूरा आपका गट सिस्टम बनाता है, मीजोडर्म आगे जाके आपके मसल्स बनाता है। तो इधर तो मीजोडर्म एब्सेंट है, इसका मतलब इनकी तमाम चीजें एक्टोडर्म या एंडोडर्म में से कोई ना कोई बनाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो इन इन लेयर्स को हमारे पास कहलाती है जर्म लेयर्स। क्या कहलाती है? इन लेयर्स को हम कहते हैं जर्मिनल लेयर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहां है? तीन लेयर, तीन लेयर कहां है? पहले मेरी बात पूरी सुन लें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछें। Diploblastic organism are those type of organism which have a two germinal layer. Triploblastic organism are those type of organism which have three germinal layer. अच्छा जी, दरमियान में आपको पता है कैविटी मौजूद है जिसे हम कहेंगे गट कैविटी या जिसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव कैविटी। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, ब्लू से दिए हुआ है। इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, लाइट ग्रीन से हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, inner layer is called endoderm, and between ecto and endoderm the other layer is present that is called mesoderm. उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं mesoderm। अच्छा, अब आप देखें ये जो एक्टो और एंडोडर्म है डिप्लो के अंदर, इन दोनों के दरमियान में एक लेयर मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? एक लेयर। वो लेयर है नॉन लिविंग लेयर। mesoderm इज अ लिविंग लेयर। लिविंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे जाके ये भी सेल किसी ना किसी टिश्यू या ऑर्गेन में जाके डिवाइड होंगे। ये जो इन दोनों को सेपरेट आउट कर रही है, एक्टो और एंडो को, एक और लेयर सेपरेट आउट कर रही है, इसे हम कहेंगे नॉन लिविंग लेयर। और ये क्योंकि दरमियान में मौजूद है, जेली लाइक मौजूद है, नॉन लिविंग है, तो इस लेयर को हम कहेंगे मिजोग्लिया। इस लेयर को हम क्या कहेंगे? मिजोग्लिया। यहां पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लें MESOGEL, मिजोग्लिया, GLEA, ठीक है। सो मिजोग्लिया ये आप लिख लें। अब आपको उम्मीद है क्लियर समझ में आ गया होगा। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म एंड बिटवीन द आउटर एंड एक्टोडर्म अ नॉन लिविंग लेयर इज प्रेजेंट, दैट इज मिजोग्लिया, दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें तीन लेयर्स मौजूद हैं, तीनों लिविंग है, आउटर एक्टो, इनर एंडो, एंड बिटवीन एक्टो एंड एंडो mesoderm is present। और मैं अगर आपको इन एडिशन विद अदर देन दिस टेक्स्ट बुक अगर मैं आपको बताऊं कुछ एडिशनल चीज, तो आपको ये पता होनी चाहिए, पहले एक्टोडर्म बनती है, एक्टोडर्म ओरिजिनेट करती है एंडोडर्म को, और फिर एक्टोडर्म ओरिजिनेट करती है मीजोडर्म को, और मीजोडर्म ओरिजिनेट करती है एंडोडर्म को, ठीक है। तो ये तीनों लेयर एक दूसरे से ओरिजिनेट हुई हुई होती हैं, ठीक है। ये सेल अब सिक्रीट करता है, डिफरेंशिएट करता है, तो वो मेसोडर्म में कन्वर्ट होता है, देन वो सिक्रीट करता है तो वो एंडोडर्म में कन्वर्ट होता है। बीच में भाई कैविटी मौजूद है जिसे हम कह रहे हैं डाइजेस्टिव कैविटी। और ये डाइजेस्टिव कैविटी कैसे बनी थी? ब्लास्टोपोर इन्वेज हुआ था,
और उसने अपने आप को एक कैविटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था अंदर इन्वेज होके। इन्वेज का मतलब होता है फोल्ड बना लिए, एंड दिस फोल्ड इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, एंड द स्टेज इज कॉल्ड गैस्ट्रूला। तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी होपफुली क्लियर हो गई होगी, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। चार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई, कौन कौन से फाइलम डिप्लो में आते हैं, कौन कौन से ट्रिप्लो में आते हैं, राइट। तो क्योंकि वो चीज तो आपको एट अ टाइम मेमोराइज करनी है, आज पढ़ा है आज ही जाके उसको याद कर लो। अच्छा, ये हो गया कॉन्सेप्ट डिप्लो और ट्रिप्लो का। अब आ जाए आप लोग सिमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब होता है ओवरऑल शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी शेप कैसी है। एक ह्यूमन है, आपको पता है एक ऐसी शेप होती है कि अगर आप उसको बीच में से कट करें एक्सिस से, उम्मीद मतलब फर्क ये एक्सिस से कट करें, एक्सिस मतलब फ्रॉम टॉप टू डाउन, तो वो मिरर इमेज शो करे, राइट। तो हम बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि एनिमल का शेप कैसा है, ओवरऑल शेप ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड सिमेट्री। सिमेट्री हमारे पास होती है 3 टाइप की। एसिमेट्रिकल, अच्छा वो ऑर्गेनिज्म जिनमें शेप ही नहीं है कोई प्रॉपर तरीके से। अच्छा, शेप हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब एनिमल को हम डिवाइड करें तो वो एटलीस्ट एक प्लेन से अपने आप को मिरर इमेज शो करे। अगर वो एक इमेज से अपने आप को मिरर इमेज शो कर रहा है, दैट्स मीन वो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म के एक प्रॉपर एक्सिस में शेप होना जरूरी है, उसकी पूरी ओवरऑल ऐसी शेप होना जरूरी है कि जब हम उसे डिवाइड करें एटलीस्ट एक प्लेन से तो वो आइडेंटिकल मिरर इमेजेस शो करे। तो 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म, एक वो जिनमें है ही नहीं उन्हें हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, एक वो जिनमें मौजूद है, सेकेंड टाइप इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल, एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्रिकल। अब आप फौरन से लीव करें और अगेन ज्वाइन करें। ओके, सो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे सिमेट्री, इसी को हम आगे करेंगे। एक वो ऑर्गेनिज्म जिसमें है ही नहीं बॉडी प्लेन, यानी ऐसा नहीं है बॉडी नहीं है, समझें इसका मतलब ये है बॉडी है लेकिन उसका कोई एक ऐसा मेन एक्सिस नहीं है कि जिसको जब हम कट करें तो वो मिरर इमेज शो करे, राइट। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। अगेन क्योंकि पॉरीफेरा बिल्कुल ही इन सब किंगडम से बिल्कुल ही हटके है, बिल्कुल ही परे है, तो अगेन जो स्पंजेस होते हैं और पॉरीफेरा होते हैं वो एसिमेट्रिकल है भाई। उसके अलावा 2 और टाइप होती हैं, वन इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल एंड द अदर वन इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्रिकल। पहले हम बायलेटरल सिमेट्रिकल को समझ लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इजी है। ह्यूमंस इसके अंदर आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं कि अगर आप बाय का मतलब टू, लेटरल मतलब लेटरल लॉन्गिट्यूडनल साइड से अगर आप इसको कट करेंगे, अच्छा एक होता है वाई, ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में कट करेंगे ना कभी भी मिरर इमेज नहीं आएगी, है ना भाई। अगर एक्स एक्सिस में कट करेंगे तो हाथ ऊपर चले जाएंगे, टांगे नीचे आ जाएंगी, लेकिन जब आप इसे मेन एक्सिस से कट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेटरल साइड पे, तो ये जब 2 मिरर इमेज शो करता है दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। वो ऑर्गेनिज्म, अच्छा किन किन ऑर्गेनिज्म में होती है अदर देन ह्यूमन, ये हम एक साथ डिस्कस करेंगे, जो मैं बता चुकी हूं कि अभी हम मेन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। रेडियल सिमेट्रिकल वो सिमेट्री होती है ऑर्गेनिज्म की कि जब हम उसे एक बीच में से एक्सिस से कट करते हैं, यानी कि देखो दरमियान वाला सेम होना चाहिए। अब चाहे आप ऐसे कट करें, ठीक है जी, अब चाहे आप इसे क्या करें, आप इसे एक्स एक्सिस में कट करें या आप इसे जेड एक्सिस में कट करें, मिरर इमेज वो शो करेगी। समझ आ रही है? यहां तो ये था ना कि आपने लेटरली कट करना है, यहां पे जो रेडियल सिमेट्री है ना, इस जगह पे इस चीज की शर्त नहीं है कि आप इसे लेटरली के रखेंगे तभी कट होगा, नहीं। इसका देखिए एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट सेम होना चाहिए। अब आप ऑर्गेनिज्म को ऐसे काटें, सीधा काटें, टेढ़ा काटें, कहीं से भी कट करें, लेकिन ये जो मेन बीच का पॉइंट है ना, या मेन बीच का जो एक्सिस है, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, और ज्यादातर हमें ये रेडियल सिमेट्री नजर आती है फाइलम नाइडेरिया में, जिसमें हमारे पास आती है, आपको सामने दिख रही है, ये जेलीफिश की बात हो रही है, राइट। उसके अलावा अगर स्टारफिश है उसका भी मेन एक्सिस सेम होता है,
ठीक है, उसका भी क्या है, मेन एक्सिस सेम है। जब उसका मेन एक्सिस सेम है, मेन एक्सिस सामने है, तो उस मेन एक्सिस को मद्देनजर रखते हुए आप उसे कहीं भी से भी काट लें। मैंने भी बात बोली है, दरम्यान में ये एक्सिस है, आप चाहे अब इसे सीधा काटें, टेढ़ा काटें, जेड एक्सिस में काटें, क्रॉस करके काटें, लेकिन दरम्यान में लाइन में टच होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, राइट। तो इस रेडियल सिमेट्री के भी उससे आता है कि जो हाफ पार्ट है वो एक दूसरे का आइडेंटिकल शो करता है, हाफ पार्ट अपने एक दूसरे का आइडेंटिकल शो करता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियल सिमेट्री, एज अ रिजल्ट ऑफ बायलेटरल सिमेट्री, हम ये नहीं देख रहे तादाद कितनी आ रही है हाफ की, हम ये देख रहे हैं कि हाफ आ रही है कि नहीं आ रही है। हाफ आएगी तो दैट इज इंक्लूड इन सिमेट्री। अब अगर ये हमारे पास एक ऐसी सिमेट्री जो कि बिल्कुल शेप नहीं है जिसकी मौजूद, दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो हमारे पास सिमेट्री जो है उनकी तीन टाइप्स हैं, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख लिया, इसके अंदर और कौन से फाइलम, 9 फाइलम को हमने देखना है कि 9 फाइलम में से कौन से ऐसे हैं जो डिप्लो हैं, ट्रिप्लो हैं, कौन से 9 फाइलम में से ऐसे हैं जो एसिमेट्री, वो तो समझ आ गई भाई, पैराजोआ, पॉरीफेरा जो है वो एसिमेट्री। रेडियल कौन कौन है, बायलेटरल कौन कौन है, वो भी हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है, ये जो बीच में हमने कैविटी डिस्कस की थी ना, जिसे हम कह रहे थे डाइजेस्टिव कैविटी, अब हम इस डाइजेस्टिव कैविटी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज के कैविटी को कहते हैं सीलोम। ठीक है, और सीलोम हमारे पास ये कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर तीनों टाइप की सीलोमेट्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल में होते हैं। ठीक है, किसमें होंगे, बायलेटरल, रेडियल में नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियल में कैविटीज मौजूद नहीं होती है। रेडियल में, रेडियल सिमेट्रिकल जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें कैविटी मौजूद नहीं होती है। तो जो भी रेडियल, हम रेडियल सिमेट्रिकल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म की बात करें। ऐसा ऑर्गेनिज्म के जिनके दो पार्ट में आप इसे कट करें और ये इक्वली हाफ में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। तो ये हमारे पास जो भी बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है, ये बायलेटरल सिमेट्री अपने आप को मजीद जो है वो डिवाइड करती है 3 ग्रुप्स के अंदर, एसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट और सूडोसिलोमेट। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अ कैविटी। देखिए, कैविटी हम उस स्पेस को कहते हैं जहां पे ऑर्गन्स फिट होते हैं जाके, राइट। हार्ट हैव अ कैविटी, पेरिकार्डियल जो है वो कैविटी कहलाती है जिसमें हार्ट फिक्स है। आपकी आईज ऑर्बिट में फिक्स है, दैट इज आल्सो अ कैविटी। आपके लंग्स की एक कैविटी है, स्पेस है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कैविटीज मौजूद हैं और उन कैविटीज में उनके ऑर्गन्स फिक्स्ड हैं, दैट इज कॉल्ड यूसिलोमेट या ट्रू सिलोमेट। पहले तो ये समझ ले टर्मिनोलॉजी, फिर हम डायग्राम की बात करेंगे। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कैविटी मौजूद है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कैविटी नहीं बनी हुई, यानी कि ऑर्गेनिज्म उन उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से अपनी कैविटी में फिक्स नहीं होते, बल्कि ऑर्गेनिज्म जो है उनके जो उन 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 ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, या जितने भी आप कह सकते हैं कि अगर हम जैसे राउंड वॉर्म एनिलिड्स की बात कर रहे हैं आप, मैं अगर हम इसमें मेटानेफ्रीडिया की बात करेंगे या हम उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो वो जो सिस्टम है ना वो सिर्फ बॉडी के साथ चिपका हुआ है, वो कोई कैविटी के अंदर नहीं चिपका हुआ, राइट। तो बस उसकी ना एक जगह है जहां पे वो है, लेकिन वो बॉडी के अंदर एक ग्रूव नहीं बना रहा है, एक डिप्रेशन नहीं बना रहा है कि जिसमें ऑर्गन आके फिक्स्ड होगा, जो उसकी मखसूस जगह होती है, राइट। तो इम्प्रॉपर कैविटी को हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिल्कुल एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का मतलब है इन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, लेकिन इन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स जो हैं वो हैंग हुए हुए होंगे। कैसे होंगे, हैंग, जैसे आप कपड़ों को हैंग नहीं करते हैंगर के अंदर, उनकी कोई कैविटी नहीं है,
राइट, वो बॉडी के अंदर हैंग हुए हैं, उनके अंदर कोई कैविटी मौजूद नहीं है। और उनके जो हैंग हुए हुए ऑर्गेनिज्म वो कहां पे हुए हुए, उनकी एक कैविटी में हुआ, उनकी बॉडी की एक कैविटी है, वो कहलाती है डाइजेस्टिव कैविटी। सारे ऑर्गन उसी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर है, सारे ऑर्गन उसी गट के अंदर है, राइट। तो यहां पर आप लोगों को जो समझने वाली बात है वो है हमारे पास कि ये जो डाइजेस्टिव, क्योंकि इसके पास कोई कैविटी नहीं है, तो ये जो डाइजेस्टिव कैविटी एक ही है, गट बना हुआ है, अंदर सुराख है पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसी में जो इसके ऑर्गेन्स है वो हैंग हुए हैं। दूसरा हमारे पास है यूसिलोमेट। आप देखें, कैविटी रिमेन सेम, डाइजेस्टिव कैविटी अलग है, डाइजेस्टिव कैविटी के अराउंड कैविटी बना रहा है ये, ठीक है, यानी कि ये इनकी डाइजेस्टिव कैविटी अलग है, बाकी जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग कैविटी के अंदर हैंग हुए में, दैट इज कॉल्ड सीलोम, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास कहलाता है ट्रू सीलोमेट। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो गैस्ट्रुलेशन में मजीद कैविटी के अराउंड एक और सेल ने अपने आप को क्या कह सकते हैं, सेल ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, सेल ने अपने आप को लेयर्ड में चेंज किया और बीच में एक कैविटीज बना दी, स्पेस बना दी, दैट, और ये उन ऑर्गेनिज्म में स्पेस बनेंगे जो कि हमारे पास ट्रू सिलोमेट्स कहलाते हैं। दैट कैविटी इज कॉल्ड सिलोम एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रू सिलोमेट। सूडोसिलोमेट अगेन मैं आपको बता चुकी, मौजूद है लेकिन प्रॉपर नहीं है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ प्रॉपर मौजूद है, हर क्या कह सकते हैं उसे, हर सिस्टम्स की, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टरी, सब सिस्टम्स की अलग अलग कैविटी मौजूद है। यहाँ पर एक ही कैविटी मौजूद है जिसमें ऑर्गन्स जो हैं वो अटैच हुए हैं, प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुई हुई है। तो जब प्रॉपर इसको इसी तरीके से मिसाल ले लें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरियल और वेंट्रल में तो है, लेकिन बीच में सुराख हो गया और इंटरमिक्स हो रहा है, तो क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कि उनके सेपरेशन का, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के सेपरेशन का फायदा हुआ जब उसने मिल ही जाना है। बिल्कुल इसी मिसाल सूडोसिलोमेट्स की होती है, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी कैविटी मौजूद है, फॉल्स बॉडी कैविटी मौजूद है, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सूडोसिलोमेट। एग्जाम्पल्स की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है, जो मैं बता चुकी हूं कि एग्जाम्पल्स की बात तो हम करेंगे भाई एक साथ जब ये टर्मिनोलॉजीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा जी, अब बात आ जाती है हमारे पास प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स की, ठीक है। तो आपके पास अगर हम देखें, ठीक है, दो तरीके के क्लेवेज होते हैं, एक कहलाता है हमारे पास स्पाइरल क्लेवेज, एक कहलाता है हमारे पास रेडियल क्लेवेज। तो जो ऑर्गेनिज्म ब्लास्टोपोर को पहला एनस बनाता है, ब्लास्टोपोर को पहला एनस बनाता है, इसका मतलब आपको पता होगा कि वो ऑर्गेनिज्म पीछे से रेडियल क्लेवेज है, ठीक है। अच्छा भाई वेट अ मिनट, मुझे जरा प्रिंसिपल की कॉल आ रही है, मैं, अच्छा भाई रियली सॉरी, मैं अचानक से उठ गई। आजकल ना कॉलेज वालों ने बहुत पागल बनाया हुआ है, और आज भी मैं सुबह कॉलेज गई थी, बहुत बहुत हेक्टिक रूटीन चल रही है, बहुत ज्यादा हेक्टिक रूटीन चल रही है। 2 मिनट जरा मुझे आप लोग दें, मैं जरा इनको फाइल सेंड कर दूं। आ, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। अच्छा जी, सो आई एम रियली सॉरी अगेन, ओके हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना पहला जो ब्लास्टोपोर है उससे एनस बनाता है,
ठीक है, आपको पता है एनस इज द एक्सक्रीटरी ओपनिंग, राइट। वो आप देखें कि पीछे जो उनके क्लेवेज होगा ना वो होगा रेडियल क्लेवेज, ठीक है। अच्छा, there are two different, that's mean there are two different type of cleavage. The one is called spiral cleavage and the other one is called radial cleavage. ये थोड़ी सी आपकी इससे हटके बात है, कोर्स से हटके बात है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये जो स्लाइड है इसे सेलेक्ट की थी। जो हमारे पास आप शेप देख रहे हैं, जो हमारे पास स्पाइरल क्लेवेज को डिटर्मिनेट क्लेवेज भी कहते हैं। आप लोग लिख लें अपने पास, स्पाइरल क्लेवेज को डिटर्मिनेट क्लेवेज भी कहते हैं। और जो रेडियल क्लेवेज है इसे हम इनडिटर्मिनेट क्लेवेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरल को डिटर्मिनेट क्लेवेज और रेडियल क्लेवेज को इनडिटर्मिनेट क्लेवेज। अच्छा भाई, अब ये मैंने क्या चीज बता दी है भाई, ये स्पाइरल क्लेवेज। देखिए भाई, सिर्फ सेल्स के अरेंजमेंट, सेल्स अगर अपने आप को ऐसे चेंज करेगा कि एक के ऊपर एक छोटे बड़े आगे पीछे मिक्स करके ना, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल। यानी कि स्पाइरली अगर क्लेवेज के सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल क्लेवेज। और अगर एक सेल्स अपने आप को रेडियली क्लेवेज करेंगे, रेडियल मतलब एक एक्सिस पर रख के उसके अराउंड सेल की डिवीजन हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेडियल क्लेवेज, राइट। तो पीछे से क्या आ रहा है? अगर कोई एनिमल ड्यूटेरोस्टोम्स होगा, अब मैं अगर आपको पीछे की डायग्राम दिखाऊं अगेन, अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं, दिस क्या है? ये ब्लास्टोपोर। अगर ये पहला ब्लास्टोपोर एनस बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ड्यूटेरोस्टोम है और इसका जो क्लेवेज था वो है रेडियल क्लेवेज। अगर ये पहली ओपनिंग बनाएगा माउथ, तो इसकी जो ये जो क्लेवेज है वो था स्पाइरल क्लेवेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर पहला एनस बना रहा है तो एनस ही रहेगा, माउथ बनेगा नहीं। एनस भी बनेगा और फिर ऊपर जाके माउथ भी बनेगा, लेकिन पहली ओपनिंग तो उसने एनस बनाई ना। दैट्स वाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो पहली ओपनिंग है वो एनस है, पहला ब्लास्टोपोर से जो ओपनिंग बनती है वो एनस है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम्स। यानी कि ड्यूटेरो मतलब सेकंड, स्टोम्स मतलब ओपन माउथ, यानी इसने दूसरी जो ओपनिंग है वो बनाई है माउस। ओके जी। उसके अलावा हमारे पास सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास कहलाती है प्रोटोस्टोम। प्रो मतलब फर्स्ट, स्टोम मींस बॉडी या सेल। ये जो पहली जो है वो बना रहा है माउथ, ठीक है। स्टोम बॉडी भी कहते हैं, स्टोम प्रोटो मींस फर्स्ट, स्टोम्स बॉडी, माउथ, राइट। तो पहली जो बॉडी का पार्ट बना रहा है वो अगर माउथ बनाएगा तो वो हमें कहेंगे प्रोटोस्टोम्स, और अगर सेकंड माउथ बनाएगा तो हम इसे कहेंगे ड्यूटेरोस्टोम्स। सो होता क्या है, यहां पर आप लोगों को कुछ एडिशनल मैं चीजें बताना स्टार्ट करती हूं। स्पाइरल क्लेवेज प्रोटोस्टोम बेसिकली बना कैसे? सी आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक में पहली अगर ब्लास्टोपोर ओपनिंग माउथ बने, दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम। सेकेंड ओपनिंग एनस, पहली ओपनिंग एनस, सेकेंड ओपनिंग माउथ, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम्स। अच्छा जी, यहां पर मसला क्या आ जाता है? यहां पर एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनमें जब ब्लास्टोपोर यानी कि गेस्टुलेशन आगे जाके हो जाती है, इन फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसके बीच में कैविटी बनती है, इसे हम कहते हैं आर्केंट्रॉन। क्या कहते हैं? आर्केंट्रॉन, ठीक है। सो ये जो अब ये देखिए यहां पर अलग अलग चीजें, ये जो प्रोटोस्टोम्स हैं इनमें जो सीलोम है वो किस तरीके के सीलोम बन रहा है, और जो यहां पर सीलोम बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां जो प्रोटोस्टोम्स हमारे पास प्रोटोस्टोम्स हैं वो ज्यादातर हमारे पास सूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सिलोमेट अगर यहां से बन रही है ना और ये सिलोमेट यहां से बन रही है, इसने आपस में आके मिल जाना है, और ये हमने पहले में डिस्कस किया था, ठीक है। सूडोसिलोमेट में कंप्लीटली कंबाइन हुआ है। और अगर ये हम ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें तो यहां पर देखें सिलोम अलग अलग, अलग ओरिजिनेट देन वो अलग बना देगा, ये अलग बना देगा, और फिर ये आगे जाके सिलोमेट बना देता है। तो एक मैं पीछे से आपको ना मिला के कॉन्सेप्ट बता रही हूं,
सबके, कि हमने यहाँ पर क्लेवेज भी देख लिया, हमने यहाँ पर ब्लास्टुलेशन भी देख ली, गेस्टुलेशन भी देख ली, सिलोम भी देख ली, कैविटी, द कैविटी इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन। इस कैविटी का नाम बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद रखना है, द कैविटी इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन, राइट। अच्छा जी, मेन चीज इसमें से बात याद रखने वाली क्या है कि गैस्ट्रुलेशन में अगर आफ्टर गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोपोर पहली ओपनिंग माउथ बनाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम, दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स। और अगर पहली ओपनिंग एनस बनाता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। और पहली ओपनिंग एनस बना रहा है तो दूसरी ओपनिंग माउथ, तो ड्यूटेरो मतलब सेकंड, स्टोम्स मतलब ओपनिंग, दैट इज माउथ। प्रोटो मीन्स वन, स्टोम्स ओपनिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज माउथ, ठीक है। तो पहली ओपनिंग माउथ बना रहे हैं और यहां पे पहली ओपनिंग एनस बना रहे हैं। जी भाई, क्लियर है सबको? यस, अगेन मैं बता देती हूँ, स्पाइरल क्लेवेज, रेडियल क्लेवेज। अगर क्लेवेज के सेल्स ने अपने आप को रेडियली अरेंज किया हुआ है, रेडियल मतलब एक एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड रेडियल क्लेवेज। और अगर इसने अपने आप को रेडियल नहीं किया हुआ, एक एक्सिस पे नहीं किया हुआ, बल्कि अपने आप को स्पाइरली यानी कि विदाउट एनी डायरेक्शन अपने आप को अरेंज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल क्लेवेज, ठीक है जी। किसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, इज इट क्लियर? ये एडिशनल चीजें आपको पता होनी चाहिए स्पाइरल की टाइप्स। ओके, सो अब हमने बात कर ली सिमेट्री, बॉडी कैविटी, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम्स, इन सब की बात कर ली। अब हम जरा ना इसकी एक चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइप के होते हैं। क्योंकि भाई पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियली सिमेट्रिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायलेटरल सिमेट्रिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग शो सुडोसिलोमेट, आरए सिलोमेट। तो ये आप लोगों को याद रखनी है चीजें, ठीक है। अच्छा, इससे याद रख सकते हैं कि जो मैक्सिमम एक जैसे हैं उनको आप अलग से लिख लें कि भाई ये ऑर्गेनिज्म बायलेटरल हैं, तो बाकी के जो बचेंगे वो रेडियल होंगे। ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास एसिमेट्रिकल है, बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास सूडो और ट्रू सिमेट्रिकल है। तो इस तरीके से आप ये चार्ट याद रख सकते हैं। और मैं अगर आपको इसका रेफरेंस दूं, आपने जो चार्ट को घोल के पी जाना है वो आपका मौजूद है, बुक आप ओपन करें, बुक का पेज नंबर, लेट मी ओपन द बुक, बुक का पेज नंबर है 237 एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, 237। यस, आप सबने ओपन कर लिया? सबसे पहले मुझे बताएं। यस मैम। ओके जी, ओके स्टूडेंट्स, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम्स के बाद, आपने जो बुक पेज फॉलो करना है वो पेज करना है 237 का, जिसमें आपको समरी लिखी हुई है जो मेजर 9 फाइला हमारे पास हैं, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, निमेथिहेलमिंथस, एनिलिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट। उसमें आपको पूरे चैप्टर की समरी है। आपने किन पे फोकस करना है, क्योंकि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर ली है कि कौन से टिश्यू हैं, ऑर्गेन सिस्टम, वो तो हम साथ साथ करेंगे ही। मेन जो आपने फोकस करना है इसमें वो आपने डिप्लो ट्रिप्लो पे करना है। सिमेट्री में कौन से एसिमेट्री हैं, रेडियल सिमेट्री सिर्फ नाइडेरिया है और काइनोडर्मेटा है, बाकी सब बायलेटरल सिमेट्रिक हैं। ब्लास्टोपोर की जो पहली मतलब प्रोटोस्टोम्स कौन से, सारे प्रोटोस्टोम्स हैं सवाए इकानोडर्म्स और कॉर्डेट्स के। डाइजेस्टिव कैविटी एसिलोमेट हमारे पास, पॉरीफेला, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस है, बाकी सब सिलोमेट है, सिर्फ एक निमाटीहेलमिंथस है जो सीडोसिलोमेट है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम डाइजेस्टिव कैविटी की बात करें तो जो डेफिनेटली एसिलोमेट होंगे वो हमारे पास, उनके पास डाइजेस्टिव कैविटी या तो होगी ही नहीं, या होगी तो बहुत ज्यादा लेस वेल डेवलप्ड होगी। और जो हमारे पास ट्रू सिलोमेट है उनके पास वेल मॉडिफाइड बॉडी कैविटी मौजूद होगी। अच्छा जी, अब हम जरा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइलम्स। आपको पता है 2 किस्म के हमारे पास फाइलम्स हैं। एनिमल्स को 2 में क्लासिफाई करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट कर देते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन मौजूद नहीं होती, वेल मॉडिफाइड इतने नहीं होते हैं विद रेफरेंस टू द
बैक विद रेफरेंस टू द बैकबोन, राइट? अच्छा यूसरा, हम बस एंड ही कर रहे हैं इसको, ठीक है? बस मैं इसको बस ये 3 मिनट के बाद मैं इसको एंड ही कर रही हूँ। इंशाल्लाह फाइलम्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और टिल सैटरडे इनवर्टिब्रेट खत्म कर देना है, नेक्स्ट वीक वर्टिब्रेट खत्म कर देना है। तो 2 वीक के यानी 6 क्लासों के अंदर हमारा इंशाल्लाह फाइलम किंगडम एनिमेलिया एंड हो जाएगा, और होपफुली बड़ा इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर है, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, राइट? तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं द एनिमल्स वी डू नॉट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आप तो याद भी हो गई होंगी आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा लेस ऑर्गेनाइज टू मोर कॉम्प्लेक्स, सिंपलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ये आगे जाके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखा रहा है, अपने आप को फॉर्म्ड कर रहा है, वो हम देखेंगे। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस और फाइलम नीमाटोडा। बेटा मैं यहाँ पे ये जो मैंने चार्ट ये सेलेक्ट करके दिखाया, ये मैं आप लोगों को इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि मैं एक लाइन को बड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रही हूँ जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। मैंने यहाँ डिस्कस किया था Phylum Porifera, Cnidaria and Platyhelminthes probably represent the 3 separate evolutionary line. तो आप यहाँ लाइंस पे जरा फोकस करें, आप इन लाइंस पे जरा फोकस करें। Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखा रहा है, ठीक है? तो ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखा रहा है ना, अलग अलग है, ठीक है? अलग अलग। मैं ये इसमें ये नहीं लगा हुआ कि पॉरीफेरा के नीचे एरो, पॉरीफेरा से नाइडेरिया, नाइडेरिया से प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस से नीमाटोडा। तो फाइलम पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस शो एन अनदर 3 लाइंस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो हमारे पास यहां पर वो कैसे शो की उसने, पहला वाला फाइलम जो है वो दूसरे वाले फाइलम से किस तरीके से अलग होता है, डिफरेंशिएट करता है, अपनी क्या क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है, वो हम हर फाइलम के साथ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट? तो हमारे पास टोटल यहां पर 8 फाइलम्स मौजूद है, दैट इज इनवर्टिब्रेट। एक फाइलम है जो कि वर्टिब्रेट कॉर्डेटा कहलाता है, फिर कॉर्डेट्स की 5 जो है वो क्लासेस हैं, ठीक है? तो बाकी जो है हमारे पास ये फाइलम है, 8 फाइलम आउट ऑफ 9 फाइलम, 8 जो है वो हमारे पास है वो इनवर्टिब्रेट, यानी कि कह सकते हैं कि एनिमेलिया में ज्यादातर तादाद इनवर्टिब्रेट्स की है। फाइलम पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, नीमाटोडा, एनिलीडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा। पॉरीफेरा से वेल एडवांस नाइडेरिया है, नाइडेरिया से वेल एडवांस प्लेटीहेलमिन्थस है, इससे वेल एडवांस नीमाटोडा है। इस तरीके से जो है वो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ ग्रुप जाते जा रहे हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, लेस देन 1 मिनट रह गए, ठीक है? और आपकी 7 बजे सेकंड जोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है? तो 10-15 मिनट है, आप लोग रेस्ट करें और उसके बाद अगेन ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज आई विल एंड द लेक्चर। एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।